गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और समकक्ष अर्हता विवाद की। लिखा सड़क पर बेरोजगार कमेटी खेल रहे हैं अफसर। 2018 से नहीं आई है भर्ती। सहायक अध्यापकों के 6,365 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता को मिला दिया जाए तो 10,322 पद रिक्त हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि लाखों बेरोजगार सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं और अफसर कमेटी खेलने में व्यस्त हैं। राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता की समकक्षता तय करने के लिए 22 नवंबर 2022 को गठित हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी के 4 महीने में एक भी बैठक, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बैठक तक तय नहीं हो सकी है। और अब शासन ने पुरानी कमेटी के स्थान पर दूसरी कमेटी गठित कर दी है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भर्तियों पर जोर है। जोर वोर बिल्कुल नहीं है। अगर जोर होता तो ऐसे किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि मीटिंग नहीं होती। और केवल शैक्षिक अर्हता की समकक्षता तय न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षकों की भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से अब 26 अप्रैल को गठित नई कमेटी में उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग या उनकी ओर से नामित कोई अधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी ज्ञान प्रकाश को सदस्य बनाया गया है। अपर निदेशक राजकीय के गुप्ता को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव ने इस कमेटी से 15 दिनों में स्नातकोत्तर, स्नातक शिक्षा शास्त्र उपाधियों की शैक्षिक अर्हता, विशेष शैक्षिक अर्हता, समकक्षता स्पष्ट करते हुए 15 कार्य दिवसों में संस्तुत के साथ में रिपोर्ट मांगी है। अब ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर आप लोग रिपोर्ट बना करके दीजिए। पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, फिर से एक नई कमेटी बन गई है और फिर से जो समय है वो बढ़ेगा। अच्छी बात यह है कि हाँ, कुछ सुध सरकार ने ली है। बात लोक सेवा आयोग की हो रही है तो लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचनाएं है। कोई बाधा नहीं है, 14 मई को ही होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। मैं भी शुरू से ही लगातार आपको बता रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। परीक्षा आपकी तय समय से ही होगी और उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी जो जानकारियां हैं वो दी गई। जैसे यहाँ पर लिखा कि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और 13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर के अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के आयोजन में कोई बाधा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 मई को होगी। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीसीएस के 173 पदों के लिए तकरीबन 5,70,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने स्पष्ट भी किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तमाम परिस्थितियों को लेकर के शासन स्तर पर बातचीत की जा चुकी है। शासन परीक्षा कराने के लिए तैयार है। 14 मई को सभी परीक्षा केंद्र उपलब्ध रहेंगे। शासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि परीक्षा कराने में कोई भी बाधा नहीं है। ऐसे में परीक्षा 14 मई को ही आयोजित होगी। यहीं पर साइड में देखेंगे, आज बगल में ये अमर उजाला की एक और न्यूज है कि पीसीएस इंटरव्यू के जो फेल छात्र हैं उनको अब निजी क्षेत्र में नौकरी मिल सकेगी। उसके लिए लोक सेवा आयोग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मैंने तो कल ही इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है यहाँ पर कि निजी संस्थानों में पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिलाने के लिए आयोग ने तैयारी कर ली है। आगामी पीसीएस भर्तियों में मुख्य परीक्षा के आवेदन में अभ्यर्थियों से उनकी सहमति लेने के लिए एक कॉलम भी शामिल किया जाएगा। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा से इसे लागू करने की तैयारी है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे कोई अभ्यर्थी अगर यह चाहता है कि प्रमाणित डाटा में उसका नाम और नंबर शामिल कर लिया जाए तो उसे आवेदन में सहमति का कॉलम भरना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपसे कहा जाएगा कि आप निजी क्षेत्र में भी इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। और नीचे लिखा कुछ और भी भर्तियां शामिल होंगी। उन भर्तियों की भी यहाँ पर नाम लिखे हैं कि जिनमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है। उनमें से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राज्य कृषि सेवा पीसीएस जैसी भर्तियां शामिल हैं। पीसीएस के बाद सबसे पहले सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपनी सहमति दे देंगे उनके नाम और फोन नंबर आयोग जारी कर देगा ताकि निजी एजेंसियों में भी उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। अच्छी पहल है, स्वागत योग्य कदम है। और यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था। बाद में कोचिंग में पढ़ाने के अलावा बहुत ज़्यादा विकल्प रहते नहीं थे। और यहाँ पर एक वैकेंसी भी है एनसीईआरटी, इसके बारे में तो मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था।
और डिटेल्ड वीडियो है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और बिजनेस मैनेजर, ऑडिटर आदि के पद खाली हैं। इसके अलावा भी इसमें अकाउंटेंट वगैरह के भी पद खाली हैं, तो जूनियर असिस्टेंट वगैरह के पद भी खाली हैं। तो आप लोग जाकर के नोटिफिकेशन देख लें। नोटिफिकेशन आपको ncert.nic.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पद हैं मैनेजर के। 15 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 11,812 विद्यार्थी उपस्थित रहे। अगली जो सूचना है वो प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को जल्द मिल जाएंगे 1350 शिक्षक। और राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद में जारी हो जाएंगे आदेश, जिसमें से 850 नए शिक्षक बहाल होंगे और जो पुरानी संविदा पर जो पढ़ा रहे हैं 500 शिक्षक, उनको भी बहाल किया जाए। यहाँ पर लिखा कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जल्द ही 850 नए शिक्षक मिल जाएंगे, 500 पुराने की संविदा बहाल हो जाएगी। इस तरह संस्कृत विद्यालयों में कुल 1350 शिक्षक बढ़ जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के दोनों ही प्रस्तावों पर शासन ने सहमति दे दी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद इस बाबत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सीटेट के बारे में भी सूचनाएं हैं कि जो बहुत सारे सेंटर हैं वो भर गए हैं, नहीं मिलेंगे, चूंकि अब सीटेट में जो पहले आवेदन करता है उसको पास का सेंटर दिया जाता है, जो बाद में आवेदन करता है उसको दूर का सेंटर मिलता है। पहले आओ पहले पाओ। और यहाँ पर लिखा कि सीटेट के जो मुख्य परीक्षा केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे प्रयागराज और वाराणसी इत्यादि, ये सब फुल हो गए हैं। लिखा है कि प्रयागराज की 36,036, वाराणसी की 35,236, अयोध्या की 8,509, गाजीपुर की 5,005, बलिया की 3,604 सीटों का जो कोटा है वो फुल हो चुका है। इस बार सहारनपुर में भी होगी परीक्षा। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। उत्तर प्रदेश में 2 तरीके से भर्तियां निकलती हैं। एक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अभी तक था उससे निकला करती थी, अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती वो करवाता था। और जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं, जो सरकारी डिग्री कॉलेज होते हैं, जीडीसी की जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो बात जीडीसी की हो रही है। समाचार पत्रों में तो 3-4 दिन बाद ये न्यूज आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षा निदेशक डिग्री सेवा अनुभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, प्रचार समस्त राजकीय स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तर प्रदेश। नीचे यहाँ पर लिखा कि राजकीय महाविद्यालयों का स्वीकृत रिक्त कार्यरत डाटा के संबंध में 28 अप्रैल, ये 2 दिन पहले का पत्र जो जारी हुआ है। और यहाँ पर लिखा कि उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक के पत्र संख्या का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ द्वारा शिक्षकों, प्राचार्यों एवं रिक्ति संबंधी डाटा gdc.upsdc.gov.in पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। समस्त राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उक्त पोर्टल पर डाटा लॉक कर दिया गया है और उपरोक्त डाटा संलग्न तालिका फॉर्मेट में प्रदर्शित है। तो जो डाटा मांगा गया था रिक्तियों से संबंधित, यहाँ पर देखिए लिखा है, ये देखिए अल्पसंख्यक संस्थानों की भर्तियां, चाहे वो राजकीय महाविद्यालयों की भर्तियां हो, चाहे वो अशासकीय महाविद्यालयों की भर्तियां हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती हो, सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो नए आयोग से निकलेंगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।